तो दोस्तों एडोब मीडिया एनकोडर के बारे में आप सभी को पता होगा कि एडोब मीडिया एनकोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। मगर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इन डिटेल बताऊंगा कि इसको आप किस तरह से अपने प्रीमियर प्रो के साथ लिंक करते हैं और आपको एडोबी जो मीडिया एनकोडर है उसके मुताबिक जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दूंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगर आप लोगों को एडिटिंग के बाद रेंडरिंग में प्रॉब्लम आती है तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही जल्दी हल होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को मेरे साथ देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद जो था वो ये था कि हमारे जितने भी दोस्त जो कि एडिटिंग करते हैं और उनके पास कंप्यूटर जो है वो इतने ज़्यादा हाई स्पेक्स नहीं है, तो उन सभी को कुछ ऐसा बताया जाए जिससे कि उनकी जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है वो आसान हो जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी आप एडोबी प्रीमियर प्रो या एडोब के किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी किसी वीडियो को रेंडर करते हैं तो उस दौरान आप उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाते और आपको वहां पर वेट करना पड़ता है जब तक कि आपकी वो रेंडरिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो दोस्तों इसीलिए ही एडोब वालों ने एक नए सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर नया नहीं है मगर उसका जो काम है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो दोस्तों एडोब वालों ने एक और सॉफ्टवेयर उसके साथ बनाया जिसका नाम है एडोबी मीडिया एनकोडर। तो फ्रेंड्स, इस मीडिया एनकोडर का सबसे पहले मैं आपको फायदा बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसे यूज करके भी दिखाता हूं और आपको सारी बातें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एडोबी मीडिया एनकोडर है ये किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये मीडिया एनकोडर आपके सभी एडोब के सॉफ्टवेयर के साथ लिंक होता है। यानी कि अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स चलाते हैं या आप प्रीमियर प्रो चलाते हैं तो दोस्तों ये वाला एनकोडर जो है वो उन सभी के साथ लिंक हो जाता है। और ये एडोबी मीडिया एनकोडर एक अलग ही किस्म की एक नई प्रॉक्सी जनरेट करता है जो कि आपके उस सॉफ्टवेयर के साथ रिलेट करती है, जिसकी मदद से आपकी जो वीडियो की रेंडरिंग की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा लो स्पेक्स का है तो आप उसमें अगर एडोबी मीडिया एनकोडर का इस्तेमाल करेंगे तो आप 4K 8K जितनी भी वीडियोस को आप रेंडर करना चाहते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से रेंडर भी हो जाती हैं और आपको वहां पर प्रीव्यू भी नजर आ जाता है, जो कि अगर आपका कंप्यूटर लो क्वालिटी का होगा तो उसमें वो नहीं आपको मिलता। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि अभी आपको वीडियो के अंदर भी मैं दिखाता हूं यूज करके एडोबी मीडिया एनकोडर को, कि आप उसको अगर प्रीमियर प्रो से आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप किस तरह से लेकर जा सकते हैं मीडिया एनकोडर में, और मीडिया एनकोडर आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने प्रीमियर प्रो के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हमने अपनी उस वीडियो को भी ओपन कर लिया है जिस वीडियो को अभी हम जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे एडोबी मीडिया एनकोडर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एडोब का मीडिया एनकोडर है उसको डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से। डाउनलोड करने का तरीका आप सभी को पता होगा, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ और आपने इजीली एडोब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मीडिया एनकोडर का, तो वहाँ पर आपने क्लिक करके मीडिया एनकोडर को डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप उसको नेक्स्ट करते जाएं तो इसी तरह से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर मेरे पास एडोबी मीडिया एनकोडर जो है वो इस वक्त इंस्टॉल पड़ा हुआ है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें और इसी मीडिया एनकोडर को ओपन करें तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जो है वो यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो आपको हासिल होंगे। तो अभी जो है हमारे पास हमारा मीडिया एनकोडर अभी लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडोबी मीडिया एनकोडर हमारे पास जो है वो लोड होना स्टार्ट हो गया है और अभी चंद ही मिनटों के अंदर अपनी सभी लाइब्रेरीज़ को जब ये फैच करेगा तो उसके बाद यहाँ पर लोड हो जाएगा। जी हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एडोबी मीडिया एनकोडर का एक सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर ये जो मीडिया एनकोडर की विंडो है यहाँ पर आपको क्यू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी उस वीडियो को ऐड भी कर सकते हैं, यानी आप अपने उस प्रोजेक्ट को टारगेट कर सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे। और दोस्तों ये काम जो है वो ऑटोमेटिकली भी यहाँ पर हम करके आपको दिखाएंगे कि ऑटोमेटिकली मीडिया एनकोडर किस तरह से आपकी खुद ऑटोमेटिकली आपके डाटा को फैच कर लेता है।
तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कुछ ड्राइव्स का ऑप्शन मिल रहा है, यानी आप मैन्युअली जाकर अपनी उस ड्राइव के अंदर से भी अपने डाटा को निकाल सकते हैं, जो भी डाटा आप यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे वाली साइड में आपको एक और प्रीसेट ब्राउज़र मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एडोब वाले खुद से बताते हैं कि आपने अगर कोई वीडियो बनानी है तो आपने उसको कौन सी रेजोल्यूशन पर यहाँ पर रेंडर करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास वो बता रहा है कि H.264 का अगर आप एनकोडर इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ यहाँ पर मिल सकती हैं। जैसे कि आपको पता है H.264 के अंदर आपको 4K HD और अल्ट्रा HD तक की जो है वो क्वालिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे और भी काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि बिल्ट इन है एडोब की तरफ से। जैसे कि आप अगर किसी डीवीडी के लिए या किसी सीडी के लिए आप अपनी वीडियो को बना रहे हैं तो आप यहाँ से उसी डीवीडी का जो है वो यहाँ पर एनकोडर ले सकते हैं, जो कि आपको आसानी के साथ उसमें आपकी वीडियो को एनकोड कर देगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर ब्लू रे के अंदर भी मिल जाता है। मोबाइल डिवाइसेस के लिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि मीडिया एनकोडर के अंदर आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं, या कि आपको उनके प्रीसेट्स भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं कि हम यहाँ से किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको इस्तेमाल करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएं जहां से आप वीडियो को रेंडर करना चाहते हैं। यानी अगर आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स है या अगर आपके पास प्रीमियर प्रो है तो आप जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पर आप ओपन कर लें। उसके बाद ओपन करने के बाद आप अपने ऊपर फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और देन यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट का बटन जो है वो आ जाता है। तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपने मीडिया के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करके मीडिया की इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी वो वाली विंडो आ जाएगी जिसके अंदर हम अपनी वीडियो की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, जिसके अंदर हम सेट करते हैं कि हमें किस क्वालिटी के ऊपर हमारी वीडियो जो है वो चाहिए होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी जो भी एनकोडर सेलेक्ट करना है वो आप एनकोडर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है उस लोकेशन को भी यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं। ये सभी कुछ यहाँ पर मैं अभी छोड़ रहा हूँ और हम सिंपल सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से वीडियो को यहाँ पर रेंडर करने वाले हैं। तो रेंडर करने के लिए आप जो एज़ यूजुअल तरीका इस्तेमाल करते होंगे वो अपनी सभी सेटिंग्स को यहाँ पर आप ओके करवाने के बाद एक्सपोर्ट के इस बटन को दबाते हैं तो आपके सामने यहाँ जाता है। यहाँ पर अभी आपकी वीडियो को जो भी रेंडर करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके बाद दोस्तों आप अपने प्रीमियर प्रो के अंदर किसी भी किस्म की वर्किंग नहीं कर सकते, यानी आपका प्रीमियर प्रो यूजलेस हो जाता है जब तक कि आपकी जो वीडियो है वो कम्प्लीटली रेंडर नहीं होती। मगर दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेता है आपकी वीडियोज़ को रेंडर करने के लिए। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप मीडिया एनकोडर का इस्तेमाल करेंगे तो आप इजीली अपनी वीडियो को रेंडर भी कर पाएंगे और यहाँ पर जो है वो आपका टाइम भी कम लगेगा। और इसके अलावा आपका जो एडोबी प्रीमियर प्रो है वो भी फ्री रहेगा, यानी आप जब तक आपकी वीडियो रेंडर होगी आप प्रीमियर पर अपनी एडिटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और आप किसी और प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करें एडोबी मीडिया एनकोडर को तो उसके लिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। और अब आपको मैं बताता हूं कि आप मीडिया एनकोडर के ज़रिए किस तरह से अपनी रेंडरिंग करेंगे। तो मीडिया एनकोडर से रेंडरिंग करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यही रेंडरिंग वाला जो पेज है उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का और एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है क्यू का। तो आप यहाँ पर जैसे ही अपने कर्सर को क्यू के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि ऐड टू एडोब मीडिया एनकोडर क्यू। तो आपने इसी क्यू के इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारी वो वाली वीडियो ऑटोमेटिकली हमारे मीडिया एनकोडर के अंदर आ जाएगी और हमारा मीडिया एनकोडर ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वो वाली वीडियो भी आ चुकी है और ये हमारी उस वीडियो का पाथ है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने रेडी लिखा हुआ आ रहा है, यानी यहाँ पर आप देखें रेडी फॉर एनकोडिंग। तो अभी हमारी जो वीडियो है ये रेडी हो चुकी है एनकोडिंग के लिए। और यहाँ पर आप इस प्ले वाले बटन पर अगर क्लिक करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे इस क्यू को तो आपकी जो वीडियो है इसके अंदर रेंडरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी एडोबी मीडिया एनकोडर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो कितनी स्पीड से रेंडर हो रही है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको इसका जो प्रीव्यू है वो भी नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से आप इसमें से अपनी वीडियोस को कर सकते हैं। और आपको अभी एक्सपोर्टिंग के दौरान ही मैं यहाँ पर प्रीमियर प्रो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा प्रीमियर प्रो उसी तरह से चल रहा है, यानी जो भी काम करना चाहते हैं वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर हम किसी और प्रोजेक्ट को भी एडिट करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट को भी हम प्रीमियर के अंदर ईजिली एडिट कर सकते हैं। हमारा प्रीमियर भी काम करता रहेगा और हमारा जो मीडिया
एनकोडर है वो हमारी वीडियो को ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टाइम को भी बता सकते हैं और अपनी वीडियोस की क्वालिटी को भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं मीडिया एनकोडर के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा मीडिया एनकोडर को डाउनलोड करने के लिए। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपको वाकई समझ आ गई होगी कि मीडिया एनकोडर किस लिए काम आता है और इससे आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।